हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन और इसका नाम है कैलेडियम। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। कैलेडियम होम्योपैथी की बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और इसको इम्पोटेंसी के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए बहुत याद किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से इसके महत्वपूर्ण सिम्टम हैं और किस वजह से ये पॉपुलर मेडिसिन है। इसका पहला सिम्टम है कि इसका एक्शन है जेनाइटल ऑर्गन्स पे। ये मेल और फीमेल दोनों के जेनाइटल ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा काम करती है। मेल्स में ये इम्पोटेंसी के लिए दी जाती है या जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बोलते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, उसमें इरेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को जो है या पर्सन को जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर होती है। तो सेक्सुअल डिज़ायर इज़ देयर और लेकिन यहाँ पर कोई इरेक्शन नहीं होता। जो पेनिस है वो रिलैक्स्ड होता है, कोल्ड होता है और वहाँ पर कोई भी सेमाइनल एमिशन नहीं होता है और साथ ही में ऑर्गेज़म भी अटेंड पेशेंट नहीं कर पाता। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इम्पोटेंसी है तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। साथ ही साथ में ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए भी दी जाती है, यानी अर्ली सेमाइनल एमिशन के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इवन इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो नाइट फॉल्स के लिए किया जाता है, जहाँ पर लेसिवियस थॉट्स होते हैं या यहाँ पर इवन ड्रीम्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी नाइट फॉल्स होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो मेल इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। इसमें इसका कंपैरिजन किया जाता है जैसे लाइकोपोडियम है, सेलेनियम है, ये भी इसी तरह की मेडिसिन है जहाँ पर डिज़ायर तो होती है लेकिन इरेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपैरिजन आता है वो एग्नस कैस्टस से भी आता है। लेकिन एग्नस कैस्टस में पेशेंट को जो है वो पर्सन को जो है वो डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं होती है और साथ ही में इरेक्शंस भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन एग्नस कैस्टस में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे ओल्ड सिनर्स जिनको कि गोनोरिया की प्रॉब्लम रही हो तो उनमें इंडिकेट की जाती है, या ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने अपने सेक्सुअल पावर का मिसयूज़ किया है या ओवरयूज़ किया है और उसकी वजह से उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यानी एग्नस कैस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा आपने कि ये वेरियस मेडिसिन्स हैं जो कि मेल इम्पोटेंसी के लिए दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फीमेल के लिए भी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। अब फीमेल में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? फीमेल में बेसिकली प्रोराइटिस यानी इचिंग यानी खुजली, कहाँ पर? वजाइना एंड वल्वा में। और ये इस इचिंग की वजह से एक्साइटमेंट कॉज होता है और पेशेंट इज़ कंपेल्ड टू डू मैस्टरबेशन। तो ये इचिंग वे में दिया जाता है। विशेष रूप से ये जो इचिंग होती है ये प्रेगनेंसी के समय होने वाली इचिंग के लिए दिया जाता है, जो कि वॉल्यूप्टस होती है यानी काफ़ी तीव्र होती है। तो साथ ही साथ में मेल्स में भी ये प्रोराइटिस या इचिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होता है तो वो रेड होता है, स्वेलन होता है और साथ ही में वहाँ पर इचिंग की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिक ये फीचर है और फर्स्ट सिम्टम के रूप में मैंने इसमें आपको बताया। सेकेंड सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पोटेंसी से भी रिलेटेड है, और ये है कि ऐसे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा तंबाकू खाने की इच्छा रहती है, क्रेविंग होती है, तो उनमें ये मेडिसिन जो है क्रेविंग फॉर टोबैको को मॉडिफाई करती है और एवर्जन कॉज करती है। आपको मालूम है जैसे जिनमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और वो है टोबैको स्मोकिंग। तो जब टोबैको स्मोकिंग की वजह से अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहे हों तो कैलेडियम उसके लिए रामबाण औषधि सिद्ध हो सकती है।
ये टोबैको हार्ट में भी दी जाती है, यानी टोबैको का एक तरीके इस्तेमाल करते करते जो हार्ट में चेंजेस आ जाते हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स जो डेवलप हो जाती है, उनके लिए तो कैलेडियम का इस्तेमाल एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसके जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है गैस्ट्रिक सिम्टम्स? इनमें इरेक्टेशंस होते हैं, यानी डकार बहुत ज़्यादा आती है, और ये जो डकार आती है वो छोटी छोटी विंड के रूप में आती हैं, यानी इरेक्टेशंस आर देयर एंड इट इज़ ऑफ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विंड, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो पेट है वो ड्राई फूड से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कैलेडियम का। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के आधार पर देखेंगे तो कैलेडियम का चौथा जो सिम्टम है कि पेशेंट का एक सेंसिटिवनेस होती है, यानी संवेदनशीलता होती है। ये दो चीज़ों के लिए होती है। पहला होता है नॉइजेस, यानी थोड़ी सी भी अगर आवाज़ हो जाती है तो पेशेंट एकदम से चौंक जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो ये सेंसिटिव टूनेस टूवर्ड्स द नॉइज़ हुआ। दूसरे, जिसमें कि हम और भी औषधियाँ देते हैं जैसे कि नक्स वोमिका, टेरेंटुला, असारम, तो ये सारी मेडिसिन जो हैं सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द नॉइजेस के लिए दी जाती है। दूसरा जो है सेंसिटिवनेस है टुवर्ड्स द मोशन, यानी अगर कहीं पे भी मूवमेंट होता है तो पेशेंट की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जैसे कि आप ब्रायनिया में देखते हैं, वो मूवमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट है। ब्रायनिया में स्लाइटेस्ट मोशन और मूवमेंट कॉजेस एग्रवेशन। इसके पांचवें सिम्टम्स की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के हैं, और वो स्किन से रिलेटेड है। जो स्किन है उसमें से स्वेटिंग होती है, और इसकी स्वेटिंग विशेष है, और वो क्या है? स्वीट स्वेट अट्रैक्ट्स फ्लाइज, यानी कि ऐसे लोग को की तरफ मक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि शायद ये स्वीट स्वेट है, पसीने का मिठास है, जिसमें की वजह से ये मक्खियाँ जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा, अगर कोई इंसेक्ट बाइट है या कीड़े ने काट लिया है तो पार्ट बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन डेवलप होता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो देखा आपने कैलेडियम किस प्रकार से न केवल इम्पोटेंसी में बट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, इवन मॉडिफाइंग टोबैको क्रेविंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो आप 6 पोटेंसी से लेकर आगे तक की पोटेंसी 200 1 तक कर सकते हैं। लेकिन 6 पोटेंसी अगर आपके रोग नया है, अभी अभी आया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रोग काफ़ी ज़्यादा पुराना है लेकिन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और कैलेडियम मेडिसिन उस सिम्टमों के आधार पर हाई पोटेंसी में सिंगल डोज के रूप में भी दी जा सकती है। तो ये थी कैलेडियम के बारे में जानकारी। क्या रिवीजन की ज़रूरत है? अगर है तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि इसका पहला सिम्टम है, ये मेडिसिन इम्पोटेंसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि इसको मेल कंप्लेंट्स में अगर इरेक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं और सेमाइनल एजैकुलेशन जल्दी हो जा रहा है, नाइट फॉल्स हो रहे हैं, सेक्सुअल डिज़ायर तो है लेकिन इरेक्शंस नहीं है, एमिशन भी नहीं है, और साथ ही साथ में पेनिस जो है वो रिलैक्स्ड रहता है, तो उस कंडीशन में दी सकती है। प्रोराइटिस के लिए दी जा सकती है, प्रोराइटिस ऑफ वल्वा एंड वजाइना इन फीमेल्स एंड प्रोराइटिस ऑफ पेनिस पर्टिकुलरली इन द ग्लैंड्स, जबकि ग्लैंड्स स्वेलन हो तो उस सिचुएशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इट मॉडिफाइज द क्रेविंग फॉर टोबैको। जिन लोगों को टोबैको खाने की आदत है और उसकी वजह से इम्पोटेंसी डेवलप हो रही है, या वो टोबैको को छोड़ना भी चाहते हैं, तो इसका लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीसरा सिम्टम्स ये स्टमक से रिलेटेड है कि गैसेस फॉर्मेशन होता है, छोटी क्वांटिटी में होता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ड्राई फूड से भरा हुआ है। इसके साथ साथ में पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है साउंड के लिए, नॉइज़ेस के लिए और मूवमेंट के लिए। फिर
स्किन के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि स्वीट स्वेट, अट्रैक्ट्स फ्लाई और इचिंग एंड बर्निंग आफ्टर इंसेक्ट बाइट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर पे रजिस्टर अपने आप को करके और आप कॉल के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर अपॉइंटमेंट से। तो और यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज करके आपसे भी पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा उद्देश्य है होम्योपैथी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बने, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें मेडिसिन चीप होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं और जल्दी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।